सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। तब्दीली विद डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर है। नाज़रीन आज बिल्कुल एक्सक्लूसिव प्रोग्राम है और 2024 के लिहाज से हम इलेक्शन के हवाले से टोटल सीट तो 266 है नेशनल असम्बली की और तकरीबन 593 सीट है प्रोविंशियल की, लेकिन हम सब सीट को इस 40 मिनट के अंदर कवर नहीं कर सकते। हम अहम तरीन सीट की इंफॉर्मेशन आपकी जानकारी के लिए हम दे रहे हैं ताकि आपको पता चले कि कौन सा कैंडिडेट किस इलाके से इलेक्शन लड़ रहा है। मैक्सिमम कोशिश कर रहे हैं कि अहम तरीन जो इलेक्शंस हो रहे हैं उनको हम कवर कर सकें। तो आप देखिएगा, और इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इस इलेक्शन 2024 में हम ये भी बताएंगे कि 2018 के इलेक्शन में कौन यहाँ से जीता था और अब क्या सूरत हाल है। इस सिलसिले में हमारा ये प्रोग्राम आपकी जानकारी के लिए एक अहम प्रोग्राम है और इसमें हम कोशिश करेंगे कि आपको अपने टेम्पलेट में जो हम दिखाएंगे उसमें तमाम चीज़ें होंगी, लेकिन जब मैं बोलूँगा वहाँ पर हम कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत महदूद है, उसमें हम मेन चीज़ आपके सामने लाएंगे, वरना हमने टेम्पलेट में तमाम डिटेल जो है वो रखी हुई है जिसको आप देख सकते हैं। आपको हम जब बताएंगे कि ये प्रोग्राम है तो उसमें हम ये भी बताएंगे कि ये इलेक्शन कहाँ का है। इसके साथ साथ हम ये भी बताएंगे कि टोटल पॉपुलेशन कितनी है वहाँ पर और उसके बाद कितने हज़ार वोट यहाँ पर रजिस्टर्ड हैं, उनमें मेल वोट कितने हैं, फीमेल वोट कितने हैं और कितनी जो इसमें कैंडिडेट लड़ रहे हैं, और कैंडिडेट जो लड़ रहे हैं उनकी तमाम तफसील हम नहीं देंगे। जो मेजर कैंडिडेट हैं उनके नाम हम ज़रूर आपको सामने करेंगे। इसी तरीके से जो जीते हैं 2018 में, वो 2018 में जो जीते हैं उन लोगों के हवाले से जो फर्स्ट सेकंड थर्ड हैं उनको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर याद रखिएगा कि ये 2024 का जो मुकाबला है उसमें कई सियासी जमातें ऐसी हैं जिसमें एक दूसरे से सीट एडजस्टमेंट किया है, और कुछ ऐसे हैं जो इलेक्टेबल्स हैं जो इधर से उधर भी गए हैं, और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अदम एतमाद के वक्त जो है वो सपोर्ट किया था अपोजिशन को, तो उस वक्त उन लोगों को भी सीट दी गई है। बहरहाल तो हम आपको इलेक्शन 2024 नेशनल असेंबली के अहम सीटों के बारे में अहम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। पूरी तफसील होगी टेम्पलेट में, कुछ चीज़ों में मैं आपको बताऊंगा कि इसकी सूरत हाल ये क्या है। जिस तरह मैंने बताया था कि नेशनल असेंबली की 266 सीटें हैं और प्रोविंशियल असेंबली की 593 सीट है। और इस वक्त जो आपके इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने बताना है वो ये है कि देखें तकरीबन टोटल वोट जो है 128.5 मिलियन पीपल के वोट यहाँ पर आए हैं। और मैं एक रफरी बता दूं कि तकरीबन जो इजाफा हुआ है उसमें 1,25,00,000 के करीब तो ख़वातीन और 1 करोड़ के करीब मर्द के बारे में कहा जा रहा है। लेकिन मैं यहाँ एक बहुत अहम आपको रेशियो बता रहा हूँ और वो ये है कि 18 से 25 साल के जो परसेंटेज है वो 18.61, 26 से 35 साल के जो ईयर्स के जो वोटर हैं वो 25.91 है, 36 से 45 साल के जो हैं वो 22 हैं, यानी 18 से 36 साल के जो जवान हैं उनकी तादाद 45% वोट उनके टोटल वोट से यानी 45% वोट उनका जाता है। इसके अलावा आपका 46, 55 ईयर्स 14 और 56, 65 ईयर 9.44 और 66 अबव ईयर 9.6 है। ये सोर्स है इलेक्शन कमीशन की। तो अब आइए मैं दिखाता हूं आपको कि क्या कौन कौन लोग कहां कहां से इलेक्शन लड़ रहे हैं। इलेक्शन 2024 NA4 सवात 3, इसमें जो पिछली दफ़ा 2018 में PTI मुराद सईद साहब जीते थे, अब जो है इसमें आपके कई कैंडिडेट हैं, 20 कैंडिडेट लड़ रहे हैं। और इसमें PTI के जो इंडिपेंडेंट हैं सुहेल सुल्तान साहब, और ANP के हैं मोहम्मद सलीम खान साहब, JUI के हैं रहीमुल्लाह साहब, और PTI इस दफ़ा पार्लियामेंटेरियन है जिसके महमूद खान साहब
जो है कैंडिडेट है। इस वक्त जो है NA6 लोअर दीर 1, जिसमें आपके जो जीते थे PTI के वो महबूब शाह साहब थे, और टोटल कैंडिडेट 11 लड़ रहे हैं 2024 में, और इसमें आपके PTI का जो इंडिपेंडेंट है वो बशीर खान साहब हैं, और इसके अलावा जमात इस्लामी के सिराजुल हक साहब जो अमीर हैं वो इस वक्त यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। और इसके अलावा मैंने बताया कि 11 कैंडिडेट हैं। इस वक्त जो आपके NA बुनैर है उसमें तकरीबन टोटल कैंडिडेट 8 हैं। जीतने वाले कैंडिडेट 2018 में थे शेर अकबर खान साहब, PTI से ताल्लुक़ था। अब जो इलेक्शन लड़ रहे हैं PTI की तरफ से वो हैं बैरिस्टर गौहर अली खान साहब, और इसके साथ साथ PMLN से सालार खान साहब लड़ रहे हैं, और इसके अलावा जो है यहाँ पर ANP के अब्दुल रऊफ साहब, और JUI यहाँ नहीं लड़ रही है। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के शेर अकबर खान साहब लड़ रहे हैं। इसके अलावा अब जो है वो है NA मॉन्सेरा कम टोरगर, इसका जो आपका है टोटल कैंडिडेट 16 हैं, और इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो PMLN के मोहम्मद सज्जाद आवान साहब जो हैं वो जीते थे, और इस दफ़ा जो है वो PMLN के हैं मियां नवाज शरीफ साहब जो है यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, मानसरा से हैं। और इसके साथ साथ PTI की तरफ से जो इलेक्शन लड़ रहे हैं वो शहजादा मोहम्मद गुस्तासाफा, उसके अलावा आपके जमात इस्लामी के हैं मोहम्मद खालिद, और ANP यहाँ से नहीं लड़ रही है। और इसके अलावा आपके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन सलाह मोहम्मद साहब यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर हैं NA 18 हरीपुर से जो टोटल कैंडिडेट लड़ रहे हैं 16। यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट बात है, उमर अयूब खान साहब लास्ट टाइम जीते थे 2018 से, इस दफ़ा भी PTI इंडिपेंडेंट है। इसके अलावा PMLN से बाबर नवाज खान यहाँ से लड़ रहे हैं। PTI पार्लियामेंटेरियन का कोई भी नहीं है, और ANP का भी कोई इस वक्त कैंडिडेट यहाँ से नहीं लड़ रहा है। इसके अलावा NA 19 सवाबी है, उसके तक जो 16 कैंडिडेट लड़ रहे हैं, और उसमें से इस वक्त जो जीते थे PTI के असद कैसर साहब PTI इंडिपेंडेंट 2024 में भी लड़ रहे हैं, और इसके साथ साथ JUI के फजल अली साहब हैं वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। मुकाबला बिलाल खान शेर पाव भी लड़ रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से। इसके अलावा आपके NA 23 मर्दान, जिसमें 11 कैंडिडेट लड़ रहे हैं, और जो जीते थे 2018 में वो PTI के अली मोहम्मद खान साहब थे। इस दफ़ा भी अली मोहम्मद खान साहब इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं। उनके मुकाबले में कलीमुल्लाह खान साहब JUI के हैं, और जलाल खान खटक साहब PMLN, अहमद खान ANP के हैं। इसके अलावा जो कैंडिडेट हैं पेशावर 5 से वो लड़ रहे हैं। तकरीबन टोटल कैंडिडेट 25 हैं, जिनमें से जीते थे 2018 में PTI शौकत अली, और ANP सेकंड थी। इस दफ़ा गुलाम अहमद बलोर साहब जो हैं वो ANP से लड़ रहे हैं, और PTI इंडिपेंडेंट आसिफ खान साहब लड़ रहे हैं। शेर रहमान साहब PMLN से लड़ रहे हैं, और अब्दुल वहीद खान PTI पार्लियामेंटेरियन से लड़ रहे हैं। नौशेरा 1 NA 33, उसमें टोटल कैंडिडेट 12 हैं, और इसमें जो जीते थे 2018 में PTI के परवेज़ खटक साहब इस दफ़ा जो लड़ रहे हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन से हैं, और PTI इंडिपेंडेंट जो हैं शाह अहमद अली शाह साहब यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसके अलावा खान परवेज़ ANP से, और सलीमुल्लाह खान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से लड़ रहे हैं। इसके अलावा है ये कोहाट NA 35, इसमें 18 कैंडिडेट हैं, और जीते थे यहाँ से PTI के शहरयार खान आफरीदी। इस दफ़ा शहरयार खान आफरीदी आज़ाद PTI सपोर्ट से लड़ रहे हैं, और इनके मुकाबले में JUI से हैं गौहर मोहम्मद खान साहब, और PMLN के अब्बास आफरीदी साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसके अलावा है जनाब NA लकी मरवत से तकरीबन 39 कैंडिडेट्स लड़ रहे हैं, और जीते थे MMA के मोहम्मद अनवर खान साहब, और PTI दूसरे नंबर पर थी। और यहाँ पर JUI लड़ रही है असद महमूद साहब, और इसके साथ साथ जो है वो आपके PMLN में मंसूर कमाल मरवत साहब हैं, और इंडिपेंडेंट जो लड़ रहे हैं शेर अफजल मरवत साहब, ये इंडिपेंडेंट PTI सपोर्ट से लड़ रहे हैं। अब है NA 44 डेरा इस्माइल खान साहब
डेरा इस्माइल खान में 23 कैंडिडेट लड़ रहे हैं। पीटीआई यहाँ से अली अमीन गंडापुर जीती थी, इस दफ़ा भी अली अमीन गंडापुर इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं पीटीआई सपोर्ट से। पीएमएलएन यहाँ लड़ रही है, कोई कैंडिडेट नहीं है। और जेयूआई के यहाँ फजलुर रहमान साहब जेयूआई की तरफ से लड़ रहे हैं। इसके अलावा एएनपी की तरफ से शेर उल्ला खान और फैसल करीम कुंडी जो हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो लड़ रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो NA47 इस्लामाबाद, वहाँ से ये जो इलेक्शन है उसमें 37 कैंडिडेट हैं और इस 37 कैंडिडेट में पीटीआई यहाँ से जीती थी। अली नवाज अवान साहब जीते थे। इस दफ़ा पीटीआई इंडिपेंडेंट मोहम्मद शुएब शाहीन साहब एडवोकेट हैं और पीएमएलएन इसमें तारिक फजल चौधरी इलेक्शन लड़ रहे हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से सैयद सिब्तुल हैदर बुखारी इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये है NA52 रावलपिंडी और इसमें 19 कैंडिडेट लड़ रहे हैं और इसमें राजा परवेज अशरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो 2018 में भी जीते थे और आप देख सकते हैं टेम्पलेट में सारी चीज़ें आ रही हैं। इसके अलावा पीटीआई इंडिपेंडेंट तारिक अजीज़ भट्टी हैं, वो लड़ रहे हैं और पीएमएलएन के राजा मोहम्मद जावेद इखलास साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं। रावलपिंडी 3 NA54 यहाँ पर 30 कैंडिडेट हैं और यहाँ जीतने वाले थे गुलाम सरवर खान साहब जो अब इलेक्शन लड़ रहे हैं 2024 में, वो लड़ रहे हैं आईपीपी से। और इंडिपेंडेंट पीटीआई जो हैं वो मलिक तैमूर मसूद साहब हैं, पीएमएलएन यहाँ से नहीं लड़ रही है। इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सैयद कमर अब्बास और टीएलपी से ताहिर महमूद साहब लड़ रहे हैं। NA56 रावलपिंडी, यहाँ पे 31 कैंडिडेट हैं। यहाँ से AML के शेख रशीद अहमद साहब जीते थे और अब शेख रशीद अहमद साहब AML से ही लड़ रहे हैं। यहाँ पीटीआई जो है वो इंडिपेंडेंट है और ये शहरियार रियाज साहब हैं। इसके अलावा यहाँ पर पीएमएलएन के मोहम्मद हनीफ अब्बासी साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से सुमेरा गुल साहिबा हैं। इसके अलावा जो गुजरात है, गुजरात से इस वक्त जो इलेक्शन लड़ रहे हैं वो हैं गुजरात 3 NA64 और इसमें 17 कैंडिडेट हैं। जीतने वाले थे पीएमएलक्यू के चौधरी परवेज इलाही, इस दफ़ा पीएमएलक्यू की तरफ से हैं चौधरी सालिक हुसैन। पीएमएलएन ने यहाँ कैंडिडेट खड़ा नहीं किया है। मुबीन अरशद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीआई इंडिपेंडेंट कैसरा इलाही यहाँ से इलेक्शन लड़ रही हैं। इसके अलावा इस वक्त NA65 गुजरात 4, इसमें आपके जो इलेक्शन है वो 21 कैंडिडेट लड़ रहे हैं। कमरुज़्ज़मा कायरा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से लड़ रहे हैं और चौधरी नसीर अहमद अब्बास पीएमएलएन से लड़ रहे हैं। सैयद वजाहत शाह पीटीआई इंडिपेंडेंट हैं और यहाँ जीती थी सैयद फैजुल हसन शाह पीटीआई की तरफ से। अब जो इलेक्शन सियालकोट 1 है NA70 और ये टोटल कैंडिडेट हैं 24 और इसमें से जीते थे पीएमएलएन के अरमगान सुबहानी साहब। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सैयद इश्तियाक हसन गिलानी लड़ रहे हैं। चौधरी अरमगान सुबहानी पीएमएलएन की तरफ से लड़ रहे हैं। हाफिज हामिद रज़ा पीटीआई की तरफ से लड़ रहे हैं। ये आपके आईपीपी यहाँ पे हैं और फिरदौस आशिक अवान पहली दफ़ा फिरदौस आशिक अवान पीटीआई से लड़ी थी। अब जो सवाल है वो ये है कि सियालकोट NA71 सियालकोट 2 से जहां पर ख्वाजा अवैस मुश्ताक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से लड़ रहे हैं, ख्वाजा आसिफ पीएमएलएन से लड़ रहे हैं और पीटीआई से जनाब रेहाना इम्तियाज डार साहिबा जो हैं इलेक्शन लड़ रही हैं और यहाँ से जो जीते थे आपके पीएमएलएन ख्वाजा आसिफ साहब। दूसरे नंबर पे उस्मान डार थे पीटीआई के। यहाँ पे NA76 नारोवाल 2, ये है आपके 22 कैंडिडेट लड़ रहे हैं और इसमें जो जीते थे पीएमएलएन के एहसन इकबाल साहब और पीटीआई के अबरारुल हक साहब दूसरे नंबर पे आए थे। एहसन इकबाल साहब 2024 में भी लड़ रहे हैं और पीटीआई इंडिपेंडेंट जो है जावेद सफदर कलून साहब यहाँ से लड़ रहे हैं। टीएलपी के सैयद साहब बुखारी साहब यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब जो है वो NA78 गुजरावाला 2, यहाँ से आपके 35 कैंडिडेट लड़ रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हारिस मेहरान और खुर्रम दस्तगीर पीएमएलएन से, पीटीआई इंडिपेंडेंट है मुबीन आरिफ जट साहब
और इसमें आपके पीटीआई जो इंडिपेंडेंट है, उसके अलावा आपके यहाँ पे जमात इस्लामी है, हमीद उद्दीन अवान और पीएमएलएन खुर्रम दस्तगीर खान यहाँ से जीते थे और पीटीआई दूसरे नंबर पे रही थी। यहाँ है NA83 सरगोदा 2, ये है जनाब, टोटल सीट है 14 और इसमें जो जीते थे पीएमएलएन के मोहसिन शाहनवाज रांझा, इस दफ़ा भी मोहसिन रांझा पीएमएलएन से लड़ रहे हैं। पीटीआई दूसरे नंबर पर थी और इस दफ़ा पीटीआई के कैंडिडेट हैं उसामा अहमद मेला जो इंडिपेंडेंट है। इसके बाद आता है आपके NA89, ये है मियांवाली, इसमें 14 कैंडिडेट लड़ रहे हैं और इसमें जो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इमरान खान साहब जो हैं इस जगह से जीते थे और पीएमएलएन जो है दूसरे नंबर पे आई थी। इस दफ़ा पीटीआई के सपोर्ट में खड़े होने वाले जमाल एहसन खान साहब हैं और पीएमएलएन में उबैदुल्ला खान साहब यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसके अलावा NA90 मियांवाली से इस वक्त जो 16 कैंडिडेट लड़ रहे हैं और लास्ट टाइम पीटीआई जीती थी अमजद अली खान न्याजी, इस दफ़ा पीटीआई के सपोर्ट में इंडिपेंडेंट हैं उमैर खान न्याजी, पीएमएलएन की तरफ से हैं उमैर हयात खान और इसके अलावा अजीज़ुर रहमान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से हैं और टीएलपी की तरफ से मोहम्मद तैयब साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसके अलावा आपके NA96 फैसलाबाद से 2, इसमें टोटल कैंडिडेट 24 खड़े हुए हैं। जीते थे पीटीआई मलिक नवाब शेर वसीर साहब और ये अब चले गए हैं जनाब पीएमएलएन में, नवाब शेर वसीर साहब वहाँ से लड़ रहे हैं 2024 में। पीटीआई की तरफ से अब राय हैदर खरल साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं और इस तरफ से आईपीपी यहाँ से नहीं लड़ रही है। इसके बाद आ जाता है 97 NA97 फैसलाबाद 3, यहाँ से टोटल कैंडिडेट 22 हैं और इसमें लास्ट टाइम पीएमएलएन जीती थी, अली गौर खान यहाँ से जीते थे और यहाँ से अब पीएमएलएन के अली गौर खान ही खड़े हुए हैं और पीटीआई की तरफ से मोहम्मद सादुल्ला इंडिपेंडेंट पीटीआई सपोर्ट की तरफ से खड़े हुए हैं और आईपीपी की तरफ से हुमायूं अख्तर खान साहब खड़े हुए हैं। मोहम्मद खान नदीम पीपल्स पार्टी की तरफ से खड़े हुए हैं। NA100 फैसलाबाद 6, यहाँ से जीते थे पीएमएलएन राना सनाउल्ला, इस दफ़ा भी राना सनाउल्ला जो हैं वो पीएमएलएन की तरफ से खड़े हुए हैं। पीटीआई की तरफ से निसार जट जो दूसरे नंबर पर आए थे वो यहाँ दोबारा खड़े हुए हैं। इसके अलावा आईपीपी से कोई नहीं है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सिद्रा सईद साहिबा हैं। इसके अलावा NA102 फैसलाबाद 8, यहाँ से टोटल कैंडिडेट 40 हैं और यहाँ जो जीते थे पीटीआई फर्रुख हबीब साहब और पीएमएलएन आबिद शेर अली दूसरे नंबर पे थे। यहाँ पीएमएलएन से आबिद शेर अली दोबारा लड़ रहे हैं इलेक्शन और पीटीआई की तरफ से जो है वो है गंजेन अहमद खान। उसके अलावा जमात इस्लामी है ज़फ़र हुसैन खान और नईम दस्तगीर खान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से लड़ रहे हैं। NA104 फैसलाबाद 10, यहाँ से टोटल कैंडिडेट 29 हैं और पीटीआई के राजा रियाज अहमद खान साहब जो हैं वो जीते थे और उसके बाद अब यहाँ से और पीएमएलएन दूसरे नंबर पे आई थी राना अफजल खान। अब सवाल, अब जो 2024 है उसमें आप बशारत अली जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आईपीपी पे का कोई नहीं है, राना मोहम्मद सिकंदर आजम जमात इस्लामी, साहिबजादा हामिद रजा पीटीआई इंडिपेंडेंट है और दानियाल अहमद पीएमएलएन की तरफ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब जो NA108 जंग ये आपके 17 कैंडिडेट हैं। यहाँ पर पीटीआई की तरफ से साहबजादा मोहम्मद महबूब सुल्तान इलेक्शन जीत गए थे और महबूब सुल्तान पीटीआई इंडिपेंडेंट की तरफ से लड़ रहे हैं। यहाँ पर दूसरे नंबर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फैसल सोलेहयात आए थे। अब फैसल सोलेहयात पीएमएलएन की तरफ से 2024 में इलेक्शन लड़ रहे हैं। NA109 जंग, यहाँ पर जो जीतने वाला कैंडिडेट थे गुलाम बीबी भरवाना पीटीआई की तरफ से खड़ी हुई थी। इंडिपेंडेंट जो है वो 2 इंडिपेंडेंट सेकंड आए थे। अब जो मुकाबला है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहम्मद हैदर अली बुखारी और इसके अलावा मोहम्मद याकूब शेख पीएमएलएन पीटीआई के सपोर्ट में शेख वकास अकरम साहब जो हैं वो लड़ रहे हैं। यहाँ पे अब आता है NA114 शेखुपुरा 2, यहाँ पर जो इस वक्त
इलेक्शन है, 22 कैंडिडेट लड़ रहे हैं और इसमें जो जीते थे पीएमएलएन के राना तनवीर हुसैन साहब पीएमएलएन से दोबारा लड़ रहे हैं। पीटीआई के सपोर्ट में हैं अरशद महमूद साहब और इसके साथ साथ टीएलपी के आसिफ महमूद साहब और सरदार अली साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लड़ रहे हैं। इस वक्त NA 117 लाहौर 1 यहाँ पर जो टोटल कैंडिडेट है 20, यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आसिफ हाशमी साहब हैं और यहाँ पर अलीम खान साहब जो IPP के लड़ रहे हैं। यहाँ पीएमएलएन ने अपना कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा किया है और पीटीआई की तरफ से इंडिपेंडेंट जो हैं अली एजाज बटर साहब हैं जो इलेक्शन लड़ रहे हैं और लास्ट टाइम यहाँ से जीते थे मोहम्मद रियाज मलिक पीएमएलएन के। नाज़रीन यहाँ पे रोकूंगा, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। अब जो है वो है NA 118 लाहौर। यहाँ पर 13 कैंडिडेट हैं और पीएमएलएन से हमजा शहबाज शरीफ ये मुकाबला जीते थे 2018 में। पीटीआई मोहम्मद नौमान कैसर थे। इस दफ़ा भी पीएमएलएन में हमजा शहबाज साहब हैं और पीटीआई की तरफ से मोहम्मद खान मंदी साहब हैं। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से शाहिद अब्बास साहब लड़ रहे हैं इलेक्शन। अब ये है NA 119 लाहौर 3, 18 कैंडिडेट हैं और इनमें जीते थे पीएमएलएन के शेख रोयल असगर और अब पीटीआई के चौधरी एजाज अहमद जो थे वो दूसरे नंबर पे आए थे। अब जो इलेक्शन 2024 है उसमें पीएमएलएन की तरफ से लड़ रही हैं मरियम नवाज साहिबा और पीटीआई की तरफ से हैं शहजाद फारूक जो कि इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ रहे हैं और इफ्तिखार शाहिद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से हैं, IPP कोई नहीं। इसके बाद है लाहौर 106 NA 122, उसमें टोटल कैंडिडेट हैं 21 और यहाँ जीता था पीएमएलएन ने, शहबाज शरीफ साहब ने इलेक्शन। इस दफ़ा यहाँ से पीएमएलएन से ख्वाजा साद रफ़ीक साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं और पीटीआई की तरफ से सरदार लतीफ़ खोसा साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसके बाद है NA 123 लाहौर 7, यहाँ टोटल कैंडिडेट हैं 16 और यहाँ से जो मुकाबला है वो पहले जीते थे पीटीआई के इमरान खान साहब और दूसरे नंबर पे ख्वाजा साद रफ़ीक पीएमएलएन के आए थे। इस दफ़ा पीटीआई के हैं अफजल अजीम पट एडवोकेट साहब और पीएमएलएन के हैं शहबाज शरीफ साहब। इसके बाद NA लाहौर 11 NA 127 लाहौर 11, टोटल कैंडिडेट है 25। मोहम्मद परवेज़ मलिक पीएमएलएन के जीते थे, पीटीआई एजाज चौधरी दूसरे नंबर पे थे। इस दफ़ा पीटीआई इंडिपेंडेंट के 2 हैं शब्बीर अहमद गुज्जर और ज़हीर अब्बास खोकर। इसके अलावा जो पीएमएलएन के हैं वो अता उल्ला तारड़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जो इलेक्शन लड़ रहे हैं वह हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। इसके बाद आता है NA 128 लाहौर, यहाँ पर टोटल कैंडिडेट हैं 22 और अदील गुलाम मोयुद्दीन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी IPP की तरफ से ओन चौधरी हैं और पीएमएलएन ने अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा किया है। पीटीआई इंडिपेंडेंट सलमान अकरम राजा एडवोकेट साहब यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। लास्ट टाइम पीटीआई के शफकत महमूद यहाँ से जीते थे। उसके बाद है जनाब NA 130 लाहौर 14, इसमें टोटल कैंडिडेट 18 हैं और यहाँ पीएमएलएन के वहीद आलम खान लड़े थे, यास्मीन राशिद साहिबा सेकंड आई थी। इस दफ़ा यहाँ से लड़ने वालों में पीएमएलएन के मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं और पीटीआई की तरफ से जो इंडिपेंडेंट है डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हैं। NA 131 कसूर 1 से जनाब पीएमएलएन के साद वसीम अख्तर शेख साहब जीते थे और इस दफ़ा पीएलएन की तरफ से साद वसीम साहब ही हैं, लेकिन पीटीआई साहब जो दूसरे नंबर पे आई थी वो मकसूद साबिर अंसारी साहब को इन्होंने दिया है और यहाँ चौधरी मंजूर अहमद साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसके बाद है जनाब NA 132 कसूर 2, उसमें टोटल कैंडिडेट हैं 21 और यहाँ पीएमएलएन ने जीता था मलिक राशिद अहमद खान और पीटीआई दूसरे नंबर पर आई थी और यहाँ पर पीएमएलएन की तरफ से मियाँ शहबाज शरीफ इलेक्शन
लड़ रहे हैं और पीटीआई इंडिपेंडेंट जो है सरदार मोहम्मद हुसैन डोगर और शाहीन सफदर जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से लड़ रहे हैं। ये है यानी 144 खानेवाल एक, और ये टोटल कैंडिडेट हैं आपके 13। यहाँ पर आपके इंडिपेंडेंट सैयद फ़खर इमाम साहब जीते थे, पीटीआई रज़ा हयात हराज दूसरे नंबर पर आए थे। अब सैयद रज़ा हयात हराज इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, फ़खर इमाम भी इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, और पीएमएलएन की तरफ से सैयद मोहम्मद मुख्तार हुसैन लड़ रहे हैं। पीटीआई की तरफ से इंडिपेंडेंट शहबाज अहमद खान इलेक्शन लड़ रहे हैं। NA 148 मुल्तान एक, यहाँ से 13 कैंडिडेट जो हैं वो लड़ रहे हैं, और मलिक अहमद हुसैन दैर पीटीआई की तरफ से जीते थे, पीपीपी दूसरे नंबर पर थी। सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। पीटीआई का इंडिपेंडेंट तैमूर अल्ताफ मलिक साहब हैं, पीएमएलएन की तरफ से अहमद हुसैन साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं। यहाँ उसके बाद आए NA 149 मुल्तान 2, यहाँ से जीते थे पीटीआई के मलिक आमिर डोगर, इस दफ़ा भी पीटीआई के इंडिपेंडेंट मलिक आमिर डोगर लड़ रहे हैं। इसके अलावा आईपीपी यहाँ से जहांगीर तरीन इलेक्शन लड़ रहे हैं, पीएमएलएन ने यहाँ खड़ा नहीं किया है अपने कैंडिडेट को। इसके अलावा अब NA 150 मुल्तान 3, यहाँ पर टोटल कैंडिडेट हैं 16। जीते थे पीटीआई के शाह मोहम्मद कुरैशी साहब, और पीएमएलएन दूसरे नंबर पर आई थी। अब यहाँ पर पीएमएलएन की तरफ से लड़ रहे हैं जावेद अख्तर साहब, पीटीआई की तरफ से इंडिपेंडेंट जैन कुरैशी साहब हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से राना महमूद हसन साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब जो इसके बाद है वो है NA आपके मुल्तान 4, यहाँ से जीते थे जैन हुसैन कुरैशी, पीटीआई के दूसरे नंबर पर पीपल्स पार्टी के थे अली मूसा गिलानी, और इस दफ़ा जो इलेक्शन लड़ा जा रहा है वो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से सैयद अली मूसा गिलानी है, और पीटीआई की तरफ से महर बानो कुरैशी इलेक्शन लड़ रही हैं। अब्दुल गफ्फार पीएमएलएन की तरफ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये है जनाब NA 155 लोधरा 2, टोटल कैंडिडेट हैं 17। यहाँ पर जीते थे पीटीआई के मियां मोहम्मद शफीक, और पीएमएलएन के सिद्दीक खान बलोच दूसरे नंबर पर थे। और अब जो लड़ रहे हैं पीटीआई के इंडिपेंडेंट इफ़्फ़त ताहिरा, और पीएमएलएन के हैं खान मोहम्मद सिद्दीक साहब। NA 160 बावल नगर 1, टोटल कैंडिडेट है 12, और ये मोहम्मद अब्दुल गफ्फार वट्टू जो इंडिपेंडेंट लड़े थे वो अब पीएमएलएन की तरफ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। और इस सिलसिले में आपके पीटीआई का इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है नूर मोहम्मद गफ्फार, यहाँ पे दूसरे नंबर पे आए थे आपके पीटीआई के, और तीसरे नंबर पे मोहम्मद अरशद खान टीएलपी के, हाफिज़ मोहम्मद साद टीएलपी के लड़ रहे हैं यहाँ इलेक्शन। इसके बाद है NA 165 बावलपुर 2, यहाँ पर जो जीते थे पीएमएलक्यू के तारिक बशीर चीमा, जो कि तारिक बशीर चीमा अब भी लड़ रहे हैं पीएमएलक्यू की तरफ से। इंडिपेंडेंट है पीटीआई के बशारत अली साहब, पीपल्स पार्टी के कुतुबुद्दीन साहब, और यहाँ पीएमएलएन नहीं है। और इसके बाद मुजफ्फरगढ़ 1 NA 175, टोटल कैंडिडेट है 27। जीतने वाले हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के महर अरशद अहमद खान, और जमशेद दस्ती साहब लड़े थे ARP से, पीएमएलएन तीसरे नंबर पर थी। इस वक्त पीएमएलएन के हम्माद नवाज खान साहब, पीटीआई इंडिपेंडेंट जमशेद अहमद दस्ती साहब लड़ रहे हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से महर अरशद अहमद साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं 2024 का। NA 184 DG खान 1, यहाँ पर आपके टोटल कैंडिडेट 13 हैं, और यहाँ पर इंडिपेंडेंट जीते थे सरदार मोहम्मद अमजद फारूक खान खोसा, और पीटीआई सरदार जुल्फ़िकार दूसरे नंबर पर थे। अब जो इलेक्शन लड़ रहे हैं उसमें पीटीआई इंडिपेंडेंट अली मोहम्मद लड़ रहे हैं, और पीएमएलएन की तरफ से अब्दुल कादिर खान लड़ रहे हैं, और JUI की तरफ से अब्दुल अजीज़ लड़ रहे हैं, और इंडिपेंडेंट है सरदार जुल्फ़िकार खोसा साहब। इसके बाद जो इलेक्शन है वो है NA 185 का DG खान 2, जिसमें टोटल कैंडिडेट 22 हैं, और इसमें जो जीते थे पीटीआई के सरताज गुल साहिबा, जो इस वक्त लड़ रही हैं इंडिपेंडेंट पीटीआई की सपोर्ट में, और पीएमएलएन के अवैस अहमद खान लगारी जो दूसरे नंबर पर थे, अब यहाँ पर पीपल्स पार्टी की तरफ से लड़ रहे हैं सरदार
दोस्त मोहम्मद खोसा और PMLN का कैंडिडेट यहाँ नज़र नहीं आ रहा है। अब जो है NA 186 DG खान 3, इसमें टोटल कैंडिडेट जो है 17 हैं और इसमें जो जीते थे PTI के सरदार मोहम्मद खान लगारी। अब यहाँ पर PMLN के दूसरे नंबर पे आए थे शहबाज शरीफ साहब। अब यहाँ इलेक्शन है और इसमें PMLN की तरफ से सरदार अवैस लगारी इलेक्शन लड़ रहे हैं और PTI इंडिपेंडेंट सज्जाद हुसैन जो है इलेक्शन लड़ रहे हैं। NA 1894 लाड़काना 1, यहाँ से पीपल्स पार्टी जीती थी, बिलावल भुट्टो जरदारी, और MMA दूसरे नंबर पर थी। यहाँ से इलेक्शन दोबारा लड़ रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, और दूसरे नंबर पे PTI के यहाँ इंडिपेंडेंट डॉक्टर तारिक सोमरो, और आपके MQM भी है ज़मीर अहमद, और JUI की तरफ से राशिद महमूद सोमरो साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं जो दूसरे नंबर पर आए थे। NA 195 लाड़काना 2, यहाँ से खुर्शीद अहमद जोनिजो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से लड़े थे, जीत गए थे, और अब ये लड़ रहे हैं पीपल्स पार्टी की तरफ से नज़ीर अहमद भोगियो। और इसके साथ साथ यहाँ पे जो GDA है वो सफदर अली अब्बासी इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसके अलावा NA 201 सक्खर 2, यहाँ से 12 कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे हैं। खुर्शीद अहमद शाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से लड़ रहे हैं, और यहाँ पर MQM पाकिस्तान सबा अनवर इलेक्शन लड़ रही हैं, और JUI की तरफ से मोहम्मद सालेह इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये सीट सैयद खुर्शीद अहमद शाह ने पहले भी जीती थी। NA 223 बदीन 2, यहाँ पर टोटल है 14 कैंडिडेट, और यहाँ जीते थे GDI की फहमीदा मिर्ज़ा और हाजी रसूल बख्श चांडियो साहब पीपल्स पार्टी के दूसरे नंबर पे थे। पीपल्स पार्टी की तरफ से रसूल बख्श चांडियो दोबारा लड़ रहे हैं, और PTI इंडिपेंडेंट है अजीज़ुल्लाह देहरो, और MQM पाकिस्तान है पारस, और GDA की तरफ से मोहम्मद अस्साम मिर्ज़ा साहब हैं। JUI की तरफ से फ़तेह मोहम्मद साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं। NA 230 मलिर 2, यहाँ से टोटल कैंडिडेट 25 है, और यहाँ से जीते थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सैयद रफ़ीउल्लाह, और उसके बाद यहाँ पर अब जो लड़ रहे हैं वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सैयद रफ़ीउल्लाह, PTI इंडिपेंडेंट है डॉक्टर मसरूर सयाल साहब, और इसके अलावा जमात इस्लामी की तरफ से यहाँ मोहम्मद असलम इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसके अलावा जो कैंडिडेट हैं 231 मलिर 3, यहाँ टोटल कैंडिडेट हैं 26। PTI के जमील अहमद खान साहब जीते थे। अभी इंडिपेंडेंट जो हैं वो खालिद महमूद अली PTI सपोर्ट से लड़ रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अब्दुल हकीम बलोच साहब लड़ रहे हैं, और जमात इस्लामी से उमर फारूक साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं। इस वक्त यहाँ है NA 239 कराची साउथ 1, यहाँ से अब्दुल शकूर शाद PTI की तरफ से जीते थे, और पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो तीसरे नंबर पे आए थे, और अहमद TLP के दूसरे नंबर पर आए थे। यहाँ नबील गबोल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से लड़ रहे हैं। इंडिपेंडेंट PTI मोहम्मद यासिर हैं। TLP की तरफ से शर्जील गोपलानी यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर है कराची साउथ NA 241 3, कराची साउथ 3, ये है टोटल कैंडिडेट 38, और इसमें PTI की तरफ से आरिफ अलीवी साहब जीते थे। TLP दूसरे नंबर पर थी, और MQM तीसरे नंबर पर। अब जो यहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इख्तियार बेग और PTI इंडिपेंडेंट खुर्रम शेर जमान साहब, MQM पाकिस्तान डॉक्टर फारूक सत्तार साहब यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसके अलावा जो लड़ रहे हैं NA 242 केमाड़ी 1 से, यहाँ फैसल वाडा साहब जीते थे। PTI के PMLN के शहबाज शरीफ साहब थे, और अब जो हैं PTI के इंडिपेंडेंट वो दावा खान है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कादिर खान मंदुखेल हैं, और MQM पाकिस्तान से सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसी तरह NA 244 कराची वेस्ट, यहाँ से जो जीते थे PTI के आफ्ताब जहांगीर साहब जो इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं अब PTI के, और दूसरे जो हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अब्दुल सत्तार, MQM पाकिस्तान के डॉक्टर फारूक सत्तार साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, और जमात इस्लामी के इरफान अहमद साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं। NA 248 कराची सेंट्रल, यहाँ से PTI मोहम्मद असलम खान जीते थे, और अब
पीटीआई इंडिपेंडेंट यहाँ से अरसलान खालिद इलेक्शन लड़ रहे हैं और यहाँ पे एमक्यूएम पाकिस्तान की तरफ से खालिद मकबूल सिद्दीकी इलेक्शन लड़ रहे हैं और जमात इस्लामी की तरफ से मोहम्मद बाबर मौजूद है। NA 250 कराची सेंट्रल, ये जनाब टोटल कैंडिडेट थे 26 और इसमें जीते थे पीटीआई के नजीब हारून और दूसरे नंबर पे आए थे एमक्यूएम पाकिस्तान। अब है इंडिपेंडेंट पीटीआई की तरफ से मोहम्मद रियाज हैदर और एमक्यूएम पाकिस्तान की तरफ से फरहान चिश्ती, ख्वाजा सुहेल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसके अलावा है आपके NA 253 ज़ियारत कम हरानी कम सिब्बी कम खोलो कम देरा बुकटी, इसमें जो हैं वो 30 कैंडिडेट हैं और यहाँ लास्ट टाइम जीते थे JWP के नवाबजादा शाहजहान बुख्ती, इस दफ़ा वो भी लड़ रहे हैं। और इसके अलावा सद्दाम तरीन पीटीआई इंडिपेंडेंट लड़ रही है। इसके अलावा PMLN मीर दोस्त खान डोमकी लड़ रहे हैं और JUI से नसीर अहमद काकड़ लड़ रहे हैं और BNP से गमन खान इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब है जलमक्सी कम किची कम नसीर आबाद, यहाँ से टोटल कैंडिडेट 27 हैं। जीते थी बाप पार्टी खालिद हुसैन मक्सी साहब और पीटीआई दूसरे नंबर पे आई थी। इस दफ़ा बाप पार्टी से खालिद हुसैन मक्सी लड़ रहे हैं और मीर गुलाम माफ़ी के फरीद रईसानी पीपल्स पार्टी की तरफ से हैं और नेशनल पार्टी की तरफ से यास्मीन बीवी लहरी हैं और पीटीआई इंडिपेंडेंट है पीर बख्श जमोट और BNP की तरफ से खुदा बख्श हैं और JUI की तरफ से निज़ामुद्दीन लहरी इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसके अलावा है आपके NA 257 हब कम लसबेला कम आवरान, इसमें जो इलेक्शन लड़ रहे हैं वो लड़ रहे हैं, जीते थे यहाँ से इंडिपेंडेंट मोहम्मद असलम बुतानी और बाप पार्टी जाम कमाल दूसरे नंबर पे थे और BNP के एम अख्तर मैंगल तीसरे नंबर पे थे। यहाँ से जाम कमाल PMLN से लड़ रहे हैं और इसके साथ साथ आपके अब्दुल वहाब पीपल्स पार्टी से, ANP से मरवत हैं। इसके अलावा PTI इंडिपेंडेंट मीर अली अहमद जहरी और TLP आपके मोहम्मद अकबर लड़ रहे हैं और JUI से मोहम्मद असलम। इसके बाद आता है जनाब इलेक्शन NA 260 चागी कम नौश की कम करम कम वशु, उसमें जो कैंडिडेट जीते थे BNP M से मोहम्मद हाशिम, अब BNP से लड़ रहे हैं मोहम्मद हाशिम। PMLN से सरदार फतेह मोहम्मद हसनी, पीपल्स पार्टी से अब्दुल कादिर और JUI से मोहम्मद उस्मान बंदियानी इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसके बाद आता है NA 261, ये सुराब कम कल्लात कम मस्तूम, ये है आपके 27 कैंडिडेट। यहाँ पर जीते थे MMA सैयद महमूद शाह, JUI से अब्दुल गफूर हैदरी साहब लड़ रहे हैं और इसके अलावा PTI इंडिपेंडेंट यहाँ से नहीं लड़ रही है बल्कि BNP मोहम्मद अख्तर मैंगल यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं और मीर अताउल्ला PMLN की तरफ से इलेक्शन लड़ रहे हैं और भाई खान भी बाप की तरफ से। ये है इलेक्शन NA 263 कोयटा 2 से, जहाँ पर जीते थे कासिम खान सूरी PTI की तरफ से और लश्कर रईसानी BNP M की तरफ से दूसरे नंबर पे थे। अब जो यहाँ पे इलेक्शन हो रहा है उसमें PTI इंडिपेंडेंट जो है वो सालार खान काकड़ हैं और इसके साथ साथ जमाते इस्लामी के अताउर रहमान साहब हैं और BNP के मकबूल अहमद लहरी, PMLN के जमाल शाह और नेशनल पार्टी के नियाज मोहम्मद साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं। कोयटा 3 NA 264, यहाँ से कुल हैं 35 कैंडिडेट और PMLN के हाजी अर्ज मोहम्मद बरीज PMLN से लड़ रहे हैं, बाप से प्रिंस अहमद उमर लड़ रहे हैं और नवाबजादा जमाल खान रईसानी पीपल्स पार्टी की तरफ से लड़ रहे हैं और JUI की तरफ से अब्दुल रहमान है, इंडिपेंडेंट हैं जैनुल आबिदीन खान और BNP की तरफ से मोहम्मद अख्तर मैंगल यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। NA 265 पे पशीन कम ज़ियारत, यहाँ पे 23 कैंडिडेट हैं, जीते थे MMA कमालुद्दीन, अब लड़ रहे JUI की तरफ से फजलुर रहमान साहब। इसके अलावा ANP से अब्दुल राशिद और इसके अलावा जमात इस्लामी से समीना सईद और PMLN से सादुल्ला तरीन, बाप से सैयद अब्दुल करीम। नाज़रीन, ये थे जो अहम तरीन जो पूरे पाकिस्तान में नेशनल असम्बली के इलेक्शन लड़े जा रहे थे। डॉक्टर दानिश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।